आज मैं आपको लियोनार्डो एआई का उपयोग करके मेरे जैसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाने का तरीका दिखाऊंगा। मैं अपने जैसे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए सटीक स्टेप्स और सीक्रेट्स का खुलासा करूंगा। उत्साहित है ना? चलो शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब केआर लें। लियोनार्डो डॉट एआई का उपयोग करके लगातार एक जैसे कैरेक्टर इमेजेस कैसे बनाएं। अब आप इन इमेजेस को एक एआई मॉडल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लियोनार्डो डॉट एआई की मदद से बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रहे मॉडल की तरह एआई मॉडल्स भी मुफ्त में बना सकते हैं और फिर आप वास्तव में बैकग्राउंड्स, अलग अलग पोजीशन, इसके विभिन्न पहलुओं को बदल सकते हैं और एक ही एआई मॉडल की लगातार एक जैसी कैरेक्टर तस्वीरें बनाकर उसे एक कहानी में बदल सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर यह सब आपके लिए दिलचस्प लगता है तो कृपया इस ट्यूटोरियल के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको यह सब बिल्कुल मुफ्त में करने का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि यह सब कैसे करना है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मैं लियोनार्डो डॉट एआई के अंदर हूं। इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त है। ये कहने के बाद एक बार जब आप लॉग इन कर लें तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखना चाहिए और यहाँ आपके पास बाईं ओर सभी अलग अलग विकल्प होते हैं। अब इस छोटे से वीडियो के लिए मैं खुद को केवल इस कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेशन तक सीमित रख रहा हूं, इसलिए मैं बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो है इस इमेज जनरेशन पे आना। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये वे क्रिएशंस हैं जो मैंने बनाई है और ये वही है जिसे हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था, है ना। अब मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है। बाएं हाथ के पैनल में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपके पास मॉडल्स हैं जैसे कि प्रीसेट। यहाँ आपके पास अलग अलग प्रीसेट्स उपलब्ध हैं। तो अगर आप एक एआई इन्फ्लुएंसर या अपने मॉडल के लिए किसी तरह का पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो आपको बस पोर्ट्रेट परफेक्ट चुनना है। यह आपको सबसे बेहतरीन परिणाम देता है ना। और फिर जब आप इसे चुनते हैं तो आपको यह विकल्प मिलेगा जैसे कि प्रीसेट स्टाइल। आपने जो भी प्रीसेट चुना है उसके अनुसार आपको अलग अलग प्रीसेट स्टाइल्स मिलेंगे। अब मैंने पोर्ट्रेट बोके चुना है। अगली चीज जो हमारे पास है वह है कॉन्ट्रास्ट। आप इसे मीडियम रख सकते हैं या चाहें तो हाई या लो भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। फिर है जनरेशन मोड। अब फास्ट मोड आपको जल्दी परिणाम देता है और इसमें बहुत कम क्रेडिट्स लगते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी के लिए जाते हैं तो इसमें काफी ज्यादा क्रेडिट्स लगते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, क्वालिटी जनरेशन के लिए, 2 इमेज जनरेशन के लिए इसमें 24 क्रेडिट्स लगते हैं, जबकि फास्ट जनरेशन के लिए केवल 7 क्रेडिट्स लगेंगे, है ना। तो फिर से यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगली चीज जो हमारे पास है वो है इमेज डायमेंशंस और फिर हमारे पास इमेज की संख्या भी है। मैंने सुझाव दिया था कि इसे 2 से 4 के बीच रखें। यह आप पर निर्भर करता है ताकि उसमें विविधता मिल सके। यहाँ कुछ एडवांस्ड सेटिंग्स भी हैं। आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं या जैसा है वैसे ही छोड़ सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लियोनार्डो कीनो एक्सएल मॉडल का उपयोग करके सबसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब आप यहाँ उपलब्ध किसी भी मॉडल को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। अब जब ये सब हो जाए तो हमें बस यहाँ आकर एक प्रॉम्प्ट देना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। मैंने वास्तव में प्रॉम्प्ट लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया है। मैंने वही लिखा है जो मैं चाहता हूं, है ना। जैसे एक सुंदर भारतीय महिला जो सफेद कपड़ों में है, फलों और फूलों से भरे बगीचे में खड़ी है। महिला कैमरे की ओर देख रही हो और उसकी सामने से ली गई तस्वीर हो, है ना। अब अगर आप एक बेहतर प्रॉम्प्ट चाहते हैं तो आप यहां उनके एआई इंजन का उपयोग कर सकते हैं। उस पर क्लिक करें और फिर आप इंप्रूव प्रॉम्प्ट चुन सकते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एआई के उपयोग से प्रॉम्प्ट बेहतर हो जाएगा। आपको प्रॉम्प्ट लिखने के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ है ना। तो एक बार जब ये हो जाए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब चूंकि मैंने क्वालिटी चुनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरेट करने के लिए मुझे 20 टोकन खर्च करने होंगे। लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यही वही कैरेक्टर है जिसे मैं आगे जाकर लगातार कैरेक्टर्स बनाने में इस्तेमाल करूंगा। तो मैं बस जनरेट पे क्लिक कर दूंगा और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बूम, तस्वीरें जनरेट हो गई हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप इन्हें फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो बस यहाँ क्लिक करें और फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। आप चाहें तो इसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर सकते हैं या एक क्लिक में बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं। अगला फीचर जो हमारे पास है वो है अपस्केल। अब आप इस इमेज को भी अपस्केल कर सकते हैं। आप अपस्केलिंग को स्मूथ भी कर सकते हैं, तो यह भी आपकी पसंद पर निर्भर करता है। या फिर आप चाहें तो इस इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे काम करता है और लियोनार्डो डॉट एआई के साथ काम करना कितना आसान है ये आपने देख लिया। अब ये एक हिस्सा था, यानी हमने अपना एआई इन्फ्लुएंसर बनाया। अब मैं चाहता हूं कि ये इन्फ्लुएंसर अलग अलग पोज में भी मौजूद हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे फिर से इस प्रॉम्प्ट पर आना होगा और इस बार मैं जो भी पहले लिखा था उसे मिटा देना चाहता हूं। और अब मैं यहाँ इस छोटे से आइकन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। आप बस इस पर क्लिक कर सकते हैं और ये क्या करता है कि ये आपको कैरेक्टर रेफरेंस बनाने में मदद करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
अब आप किसी कैरेक्टर का रेफरेंस ले सकते हैं, आप स्टाइल रेफरेंस भी ले सकते हैं, यहां तक कि पोज रेफरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब मैं खुद को सिर्फ इस कैरेक्टर रेफरेंस तक सीमित रखूंगा, तो बस यहां जाइए और कैरेक्टर रेफरेंस पर क्लिक करें। और ये वास्तव में आपसे आपकी कैरेक्टर जनरेट करने के लिए एक इमेज अपलोड करने के लिए कहता है ना? तो आप योर जनरेशंस में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वे इमेजेस जनरेट की हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, मैं इनमें से कोई भी चुन सकता हूं। मान लीजिए उदाहरण के लिए मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं बस इस पे क्लिक कर सकता हूं और फिर कॉन्फर्म पे क्लिक कर सकता हूं। और जैसे ही मैं ऐसा करता हूं, आप यहां देख सकते हैं ये यहां पे जोड़ दिया गया है। अब मैं यहां इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकता हूं और यहां से मैं समानता की ताकत चुन सकता हूं। यानी मैं चाहता हूं कि मेरा अगला कैरेक्टर इस वाले से, जिसे मैंने यहां इनपुट किया है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता हो, है ना? तो आप इसे यहां पा सकते हैं। जब ये हो जाए तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखने जाऊंगा, ताकि उसी कैरेक्टर को अलग स्थिति में जनरेट कर सकूं। मैंने कुछ ऐसा दिया जैसे एक भारतीय महिला रेस्टोरेंट में बैठी है, वेस्टर्न ड्रेस में है, उसके हाथ में कॉफी का कप है और वह कैमरे की तरफ फ्रंट फेसिंग बैठी है, और मैंने कैरेक्टर रेफरेंस का इस्तेमाल किया। तो बस इतना ही मैंने दिया है। अब चलिए इसे जनरेट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। और इसे देखिए, है ना? ये वही कैरेक्टर है, वही चेहरा है यहाँ, और वह रेस्टोरेंट में बैठी है, उसके आसपास लोग हैं। ये बोके मोड है, तो वे पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर उसके सामने भी एक कॉफी रखी है। तो जो कुछ भी मैं चाहता था, है ना? अब मैं आगे बढ़कर प्रॉम्प्ट को और भी एडजस्ट कर सकता हूं, ताकि और भी सटीक रिजल्ट मिल सके। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, उसके हाथ में भी कॉफी है, तो ये काफी शानदार लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस शक्ति की मदद से आप आगे बढ़कर इसी किरदार के साथ जितनी भी तरह की परिस्थितियां चाहें बना सकते हैं। ये वास्तव में आपकी मदद कर सकता है कि आप इस किरदार पर आधारित पूरी कहानी तैयार कर लें, और फिर आप इसी टूल यानी leonardo.ai का इस्तेमाल करके उसमें मूवमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही यही है वह तरीका जिससे आप अपना कंसिस्टेंट कैरेक्टर इतनी आसानी से बना सकते हैं। आप leonardo.ai पर वही किरदार बना सकते हैं और फिर उसे अलग अलग तरह की पृष्ठभूमियों, अलग अलग परिस्थितियों में लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी वीडियो या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक पूरी व्यापक कहानी तैयार कर सकें। तो एक बार फिर मुझे सच में उम्मीद है कि आप सभी को यह छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। कृपया इस वीडियो को शेयर भी करें